नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, शाही शेरगढ़ वाया बहेड़ी मार्ग पर ए रिक्शाओं के अवैध संचालन से निजी बस मालिक परेशान बस मालिकों का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बस मालिक ठाकुर ऋषभ सिंह के नेतृत्व में संभागीय परिवहन अधिकारी बरेली से मिला। बस मालिकों ने, जिनमें ठाकुर ऋषभ सिंह, राहुल राठौर, शिवराज सिंह, प्रेमपाल, दिनेश गुप्ता, जावेद हुसैन, इदरीस बेग, नासिर अली खान, अतीक अहमद, कुंदन अंसारी, लाइक बेग, नईम अंसारी, मोहसिन रजा खान, उस्मान बाग, कादिर अली आदि ने अपनी परिवहन से संबंधित समस्याओं के बारे में मंडला आयुक्त और परिवहन आयुक्त तथा एसपी ट्रैफिक को बताया कि शाही शेरगढ़ बहेड़ी मार्ग पर पुलिस तथा परिवहन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों तथा कर्मचारियों की साठगांठ कर बिना परमिट अवैध रूप से ई रिक्शा, जिन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में टुक टुक कहते हैं, धड़ल्ले से चला रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अवैध संचालन कर रहे कुछ ई रिक्शा चालकों ने अपने ई रिक्शा के संचालन की जिम्मेदारी अपने नाबालिग बच्चों के ऊपर सौंप रखी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे ई रिक्शा चालकों से यात्रियों को हर समय जहां एक और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर ई रिक्शा अवैध संचालन से बसों में यात्रियों की संख्या निरंतर कम होने की वजह से प्रति बस 7,314 रुपए रोड टैक्स की अदायगी प्रतिमाह करने में उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, मैं शिवहरी शर्मा, अब तक टीवी न्यूज चैनल बरेली से। सर, आज आपने ये बसों का संचालन रोक रखा है, आपको क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिए और अपना। मेरा नाम सुहेल है जी। और हम लोग, हमारे पूर्वज सब बहुत पहले से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग ट्रकों के साथ साथ बसों का संचालन भी होता है। तो शाही शेरगढ़ बहेड़ी रूट पे ये बसें चलती हैं। यहाँ पे तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम उसमें भी जातियों के लोग, सब लोग अपनी अपनी बस चला के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जिसमें स्टाफ हमारा उसकी भी रोजी रोटी इससे जुड़ी होती है। अभी 3-4 साल से ये जब से टुक टुक चले, इनको बनाने का जब टुक टुक बने थे तो सरकार के पास जो है उसका एक गजट पहले पास होता है कि ये हम चीज बन रही है, तो सरकार उसको पहले देखती है, फिर उसको बनाने के लिए फिर जो है एनओसी जारी करती है। उसमें ये सब था कि ये टुक टुक चले थे, इनको दिया गया था एंड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन। एंड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि बस से या ट्रेन से यात्री आया, वो उतरा और उसने वहां से पिकअप करके उसके घर तक छोड़ दिया, मतलब एंड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका निर्माण हुआ था। इनका जो मतलब आपका रूट है, जो मतलब शाही शेरगढ़ बहेड़ी जी, ये आपका मतलब उसका रूट है। ये परमिट, हमारी परमिट बस PWD का रूट है और इसी पर आपके परमिट हैं। बिल्कुल, परमिट बसें हैं यहाँ। लेकिन आपको ये दिक्कत क्या आ रही है? ये जो मतलब जो है ई रिक्शा, इन्हें टुक टुक कहते हैं, ई रिक्शा भी कहते हैं, तो ये रिक्शा वाले आपके सामने क्या परेशानी? मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा था। तो जब इसका निर्माण हुआ, पहला टुक टुक जब बना था, इसका मतलब था एंड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन। उसका मतलब हुआ कि ये गाड़ी बस लेके शाही से बहेड़ी पहुंची, वहां से वो लेके उसको घर तक पहुंचाना। अब क्या है, अब ये जो है टुक टुक सीधे शाही से सवारी उठाता है, बहेड़ी तकरीबन 36-37 किलोमीटर तक लेके चला जाता है। ऐसी बहेड़ी से सवारी उठाते हैं और 36-37 किलोमीटर लेके आ जाते हैं। तो उससे दिक्कत ये पैदा हो रही है कि ये एंड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन ना बनके नाबालिग चला रहे हैं, कोई अप्रिय घटना हो जाए उसका जिम्मेदार कौन है? और इसी के साथ ऐसे ये मारपीट करके, गाली गलौज करके बसों में से सवारियां उतार रहे हैं। तो इसमें बसें जो है रोड टैक्स भी देती हैं, इनका इंश्योरेंस होता है और उससे रोड टैक्स प्रतिमाह 7314 रुपए प्रति बस है।
हर महीने 7314 रुपए, उससे राजस्व भी जा रहा है। अगर ये बसें खड़ी होंगी तो राजस्व को भी भारी नुकसान होगा। इसके साथ साथ मालिकों का भी नुकसान, उनकी गाड़ियां खड़ी होंगी, रोजी रोटी का संकट, इसमें स्टाफ का रोजी रोटी का संकट, सारे संकट है। नहीं सर, ये बताइए, ये तो समस्या दिक्कत आ रही है, संकट पैदा हो रहा है, और इसकी वजह से आपने इस संबंध में क्या पहल की कि जिससे ये टुक टुक बंद हो, ये रिक्शा बंद हो? देखिए, हम पिछले 3-4 साल में, 5 साल से मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 साल से, बल्कि पिछले 2-3 साल से बहुत तेजी के साथ हमारी पदेन अध्यक्ष हैं मंडलायुक्त बरेली बस इसमें, और आरटीओ साहब उसमें सचिव हैं। तो हम मंडलायुक्त मैडम जो है उनसे भी 2-3 बार मर्तबा मिल चुके, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं। फिर हम परिवहन आयुक्त यहाँ डीटीसी हमारे बैठते हैं, उनसे मिले, आरटीओ साहब से मिले, आरटीओ प्रवर्तन साहब से मिले। अब इसमें हम इसी क्रम में अभी एसपी ट्रैफिक साहब से मिले थे पिछले 7 दिन पहले, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मैं इनको थानों को भी मॉनिटरिंग के लिए सीओ साहब को भी लिखूंगा कि इनको जो टुक टुक हैं अपनी जो इनका जहां तक इनकी हद है वहां तक चलें। तो अब देखते हैं क्या रहता है। बराबर इसी क्रम में हर अधिकारी से मिल रहे हैं। आज इसी क्रम में हम एसओ शेरगढ़ साहब से, एसओ शाही साहब से, और हमारे बहेड़ी कोतवाल साहब, उनके यहाँ भी गए थे, वो मौके पे नहीं मिले, वहां पे भी एक अधिकारी हमारे वहां मिल गए थे, उनसे हमारी वार्ता हुई। तो ये सब चल रहा है। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और ये अधिकारी यूं ही मूकदर्शक बने रहे तो आगे आपका क्या कदम होगा? नहीं, ये है, अगर यही चाह रहा तो हम लोग सारी गाड़ियां इकट्ठी करके आरटीओ ऑफिस पे ले जाके वहां पे गाड़ियां सरेंडर करके और परमिट हम अपने कैंसिलेशन के लिए उनको सौंप देंगे। और आने वाले टाइम में देखिए, सरकार है, चुनाव में भी काम कराते हैं, बसेस मांगी जाती हैं, और अगर जैसे इस तरीके से गुंडागर्दी और ये सब टुक टुक वालों की चलती रही और ये एंड पॉइंट के ना होकर सीधे 34-35 किलोमीटर तक परमिट वाले रूट पर ऐसे सवारियां ढोएंगे तो ये बसें खड़ी हो जाएंगी। आने वाले चुनाव भी सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगे इसके कारण। ठीक।